नमस्कार साथियों, मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं सरताज कोचिंग बंधवा गाजीपुर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके सामने जो चैप्टर लेकर आया हूं उस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं। और इस चैप्टर की मदद से आप एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, नेवी, एनडीए वगैरह की परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों में इन सभी परीक्षाओं में जिसका मैंने अभी नाम लिया यानी एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, एनडीए, नेवी, इन सभी की परीक्षाओं में कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 या 3 प्रश्नों के आने की पूरी संभावना होती है। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याओं को बहुत ही बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और क्रमवार तरीके से धीरे धीरे आने वाले वीडियोज में भी इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत ही आसान शब्दों में पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा जाए। तो साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए आइए अब शुरू करते हैं हम ये चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है और वो सवाल ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है यानी कि सम्मिश्र संख्याएं होती क्या है। तो साथियों, सम्मिश्र संख्याओं को समझने के लिए यानी कि मैं पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देता हूँ। जो चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर और इसको हम हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। तो साथियों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के पहले हमको 2 चीजों को जानना बहुत जरूरी है। पहला है रियल नंबर। रियल नंबर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। दूसरा है इमेजिनरी नंबर और इमेजिनरी नंबर को हम हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने से पहले हमको वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं के बारे में जानना होगा। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। साथियों, आप याद रखिएगा, अगर किसी संख्या का स्क्वायर करने पर, ध्यान से आप बात को समझिए, अगर किसी संख्या का वर्ग करने पर हमको पॉजिटिव नंबर मिले, अगर किसी संख्या का वर्ग करने पर हमको पॉजिटिव नंबर मिले तो हम जिस संख्या का वर्ग करते हैं उस संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 का स्क्वायर क्या होगा तो आप कहेंगे कि सर 16 होगा। और 16 एक संख्या कैसी है? यह एक पॉजिटिव संख्या है। यानी जब हमने 4 का स्क्वायर किया तो हमको पॉजिटिव नंबर मिला। इसका मतलब ये हुआ कि 4 जो है वो कैसी संख्या होगी? 4 वास्तविक संख्या होगी, 4 रियल नंबर होगा। याद रखिएगा, जो यहाँ पर आएगा वो रियल नंबर नहीं होगा, उसको रियल नंबर नहीं बोलेंगे। जिस संख्या का वर्ग हम किए होंगे उसको हम रियल नंबर बोलेंगे। तो चूंकि 4 का स्क्वायर करने पर हमको एक पॉजिटिव संख्या मिल रही है 16, इसीलिए 4 क्या हो गया? हमारा वास्तविक संख्या हो गया। उसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि -9 का स्क्वायर क्या होगा तो आप कहेंगे सर 81 होगा, 81 होगा। आप जानते हैं प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है और माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है? प्लस ही होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि -9 का स्क्वायर क्या होगा तो आप कहेंगे सर 81 होगा, 81 होगा। अच्छा, ये 81 जो है, ये 81 कैसी संख्या है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो आप कहेंगे सर 81 पॉजिटिव है। यानी -9 का स्क्वायर करने पर भी हमको एक पॉजिटिव संख्या मिली। इसका मतलब -9 भी क्या हो गया? ये भी एक रियल नंबर हो गया। तो आपको बस यही याद रखना है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव संख्या मिल जाए तो हम जिस संख्या का स्क्वायर करते हैं वो संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होती है। तो यहाँ पर 4 भी एक रियल नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर पॉजिटिव है, और -9 भी एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, क्योंकि इसका स्क्वायर कितना है? 81 है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं कि 4/5 का स्क्वायर कितना होगा तो आप कहेंगे सर ये होगा 16/25। और 16/25 भी कैसी संख्या है?
यह भी एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि यहाँ यह भी एक पॉजिटिव संख्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी निगेटिव का चिन्ह नहीं है, माइनस साइन नहीं है। तो 16/25 भी एक जो है कि पॉजिटिव संख्या है, और इसीलिए हमारा 4/5 भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एक वास्तविक संख्या हो जाएगा, यानी रियल नंबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 4 का स्क्वायर हमने किया तो हमको एक पॉजिटिव संख्या मिली, इसीलिए 4 भी वास्तविक संख्या हो गया। हमने -9 का स्क्वायर किया तो भी हमको पॉजिटिव संख्या मिली, इसीलिए -9 भी रियल नंबर हो गया। और हमने 4/5 का स्क्वायर किया तो भी हमको एक पॉजिटिव संख्या मिली, इसीलिए 4/5 भी क्या हो गया, एक वास्तविक संख्या हो गया। तो आप याद रखिएगा, वास्तविक संख्या धनात्मक भी हो सकती है, वास्तविक संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, या फिर वास्तविक संख्या भिन्नात्मक भी हो सकती है। शर्त क्या है, शर्त यह है कि अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर हमको पॉजिटिव संख्या मिल जाए तो हम जिस संख्या का स्क्वायर करेंगे वो संख्या क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहलाएगी। साथियों, ये तो बात हो गई वास्तविक संख्या रियल नंबर की। अब अगर मैं आपसे कहूं कि काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो इसी का उल्टा, अगर किसी संख्या का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव संख्या मिले तो हम उस संख्या को बोलते हैं वास्तविक संख्या, और अगर किसी संख्या का स्क्वायर करने पर निगेटिव संख्या मिल जाए, अगर यहाँ पर पॉजिटिव की जगह पर निगेटिव मिल जाए, तब हम जिस संख्या का स्क्वायर किए होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या बोलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं, आप इसका एग्जाम्पल देख लें। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि वास्तविक संख्या क्या होती है, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो याद रखिएगा, अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव संख्या मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। उसी का उल्टा अब मैं आपको बता रहा हूं कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो आप याद रखिएगा, अगर किसी संख्या का स्क्वायर करने पर हमको निगेटिव नंबर मिल जाए, अगर किसी संख्या का स्क्वायर करने पर हमको ऋणात्मक संख्या मिल जाए, तब हम जिस संख्या का स्क्वायर करते हैं उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर या फिर काल्पनिक संख्या। जैसे अगर मैं आपसे कहूं अंडर रूट में -5 का स्क्वायर कितना होगा, ध्यान से आप बात को सुनिए। अगर मैं आपसे कहूं कि अंडर रूट में -5 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा और कितना बचेगा, -5। और -5 एक ऋणात्मक संख्या है, निगेटिव नंबर है। और अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर करने पर निगेटिव नंबर आ जाए तो हम जिस संख्या का स्क्वायर करते हैं वो संख्या क्या होती है, इमेजिनरी होती है। तो यहाँ पर हमने किसका स्क्वायर किया है, -5 का, यानी कि अंडर रूट में -5 का, यानी अंडर रूट में -5 कैसी संख्या होगी, यह एक इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या होगी। याद रखिएगा, अगर किसी संख्या का स्क्वायर करने पर निगेटिव संख्या मिले तो हम जिस संख्या का स्क्वायर करते हैं वो एक काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर हमने किसका स्क्वायर किया है, -5 का स्क्वायर, इसीलिए -5 क्या होगा, ये काल्पनिक संख्या हो गई। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं काल्पनिक संख्या का। अगर मैं आपसे कहूं कि अंडर रूट में -1 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अंडर रूट से स्क्वायर कटेगा, कितना बचेगा, -1। तो अंडर रूट में -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1, और -1 भी एक ऋणात्मक संख्या है, इसका मतलब अंडर रूट में -1 क्या होगा, एक काल्पनिक संख्या होगा। जिसका स्क्वायर करेंगे वो काल्पनिक होगा। तो यहाँ पर हमने किसका स्क्वायर किया है, रूट में -1 का, इसीलिए रूट में -1 एक काल्पनिक संख्या हो गई। ठीक, तो अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो आप याद रखिएगा कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर करने पर हमको धनात्मक संख्या मिल जाए, पॉजिटिव नंबर मिल जाए, तो हम जिस संख्या का स्क्वायर करते हैं उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर या वास्तविक संख्या बोलते हैं, रियल नंबर या वास्तविक संख्या बोलते हैं। और अगर किसी संख्या का स्क्वायर करने पर हमको निगेटिव नंबर मिल जाए, तब हमने जिस संख्या का स्क्वायर किया है उस संख्या को हम इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक
संख्या कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से इस बात को समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्या क्या है और काल्पनिक संख्या क्या है। तो साथियों, मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? मैं आपको पढ़ा रहा था सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने के लिए मुझे आपको इन दोनों के बारे में बताना था। अब याद रखिएगा, जब हम वास्तविक संख्या और तथा काल्पनिक संख्या, जब हम वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या इन दोनों के मदद से कोई संख्या बनाते हैं, जब हम ध्यान से बात को सुनिए, जब हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या इन दोनों की मदद से कोई संख्या बनाते हैं, इन दोनों को मिलाकर कोई संख्या बनाते हैं, तो उसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? उसी संख्या को हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, या उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलाकर कोई संख्या बनाते हैं, तब हम उस संख्या को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। बहरहाल इसके बारे में हम चर्चा आगे भी आपसे करेंगे, क्योंकि चैप्टर तो यही है। आप अभी बस इतना याद रखिएगा कि जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला करके कोई संख्या बनाते हैं, तब हम उस संख्या को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। चलिए, अब साथियों मैं आपको बताऊं, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में यानी एयरफोर्स वगैरह की परीक्षाओं में आता है, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। साथियों, एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था आयोटा। एक गणितज्ञ थे, इनका नाम था आयोटा। और इन्होंने बोला कि जो अंडर रूट में, ध्यान से आप बात को सुनिएगा, इन्होंने कहा कि अंडर रूट में जो -1 है, इसको हम लोग आई नाम देंगे। याद रखिएगा, एक साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन है, जिनका नाम क्या था? आयोटा। और आयोटा साहब ने कहा कि हम अंडर रूट में -1 को कितना बोलेंगे? आई बोलेंगे। तो आप याद रखिएगा, इसी आई को आयोटा पढ़ते हैं। तो आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? रूट में -1। याद रखिएगा आप, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? रूट में -1। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि आई स्क्वायर का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर आई स्क्वायर का मतलब है आई इंटू आई। आई का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? आई स्क्वायर मिल जाएगा। अच्छा, आई की वैल्यू कितनी होती है? रूट में -1, अभी हमने यहाँ पे लिखा है। और इंटू फिर आई की वैल्यू कितनी होती है? रूट में -1। और आप जानते हैं कि जब 2 बार रूट का गुणा हो तो रूट खत्म हो जाता है, तो यहाँ से रूट खत्म होगा, कितना बच जाएगा? -1। यानी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। याद रखिएगा, आई की वैल्यू कितनी होती है? रूट -1। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर आई क्यूब को हम चाहें तो आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं ना? आई स्क्वायर इंटू आई बराबर आई क्यूब। अच्छा, अब ये बताइए, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? अभी हमने निकाला, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 इंटू यहाँ पे क्या है? आई। तो अब बताइए, -1 इंटू आई क्या हो जाएगा? -आई। यानी कि साथियों, आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? -आई। इसको आप याद रखेंगे कि आई की वैल्यू होती है रूट में -1, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? -आई। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आई टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर आई के पावर 4 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। लिख सकते हैं ना? आई के पावर 4 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। अच्छा, आई स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाला है कितना? -1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -1, और इंटू यहाँ पर भी आई स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होती है? -1। और -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? +1। यानी आई के पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? +1। तो इन चारों बातों को आप याद रखिएगा कि आई की वैल्यू रूट में -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -आई, और आई के पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर आई के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इन चारों को आप याद रखिएगा। अच्छा, अब अगर इन चारों से बड़ी वैल्यू पूछ दे, जैसे अब इसका पहले आप एक काम करिए, आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैंने अभी आपको लिखवाया है, आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें, तब मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद मैं आपको आगे की चीजों को बताता हूँ।
पहले आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपने इस पूरी बात का स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। हाँ, अब ठीक। तो चलिए अब देखिए, तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा? हमने अभी पढ़ा, मैं आप फिर से पूरी बातें लिख दे रहा हूं। हमने पढ़ा कि आई की वैल्यू होती है अंडर रूट में -1, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई क्यूब की वैल्यू होती है -i, और आई टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये चारों हमने निकाल लिया। अब अगर आई के पावर 4 से अधिक रेशियो का क्वेश्चन पूछ दे, जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, मान लीजिए हमसे पूछ दिया कि आई के पावर में 22 का मान कितना होगा, इतना पूछ दिया, तो मैं आपको एकदम सरल तरीका बता रहा हूँ, आप उसको याद रखिए कैसे करना है। बाई चांस अगर आपको आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है कभी कभी, तो याद आप ये जान लीजिए कि बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपसे कह दे कि बताइए आई के पावर में 22 का मान कितना होता है, तो क्या करेंगे? ऐसे प्रश्नों में केवल आप पावर को देखिए, पावर में जो भी लिखा हो उसको पहले आप 4 से भाग कर दीजिए। तो देखिए पावर में कितना है 22, तो आप क्या करेंगे? आप 22 को 4 से भाग करेंगे और देखेंगे कि शेषफल कितना आता है। तो क्या हो जाएगा? 4 × 20, कितना आ गया शेषफल? 2। भाई 22 में से 20 को हम घटाएंगे तो शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। अब क्या करना है? केवल आपको जब भी आपको ये निकालना होगा, जैसे आपको निकालना है आई के पावर में 22 का मान, तो पहले आप क्या करेंगे? 22 का 4 से भाग करेंगे और भाग करने के बाद आप क्या देखेंगे कि शेषफल कितना आ रहा है। कितना आ रहा है शेषफल? 2। बस अब आप क्या करिए ना, आई के पावर में यही जो शेषफल आया है इसको लिख दीजिए, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अब बताइए आई के पावर में शेषफल कितना आया है? 2। ये हो गया आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, यानी कि आई के पावर 22 का मान भी कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। देखिए एकदम सिंपल मैंने बता दिया आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो भी पावर में लिखा होगा हम क्या करेंगे? पहले उसका 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा आई की पावर में वही कर देंगे, हमको उत्तर मिल जाएगा। तो जब हमने 22 को 4 से भाग किया तो मेरा शेषफल कितना आया? 2 आया। तो हमने क्या किया? हमने आई की पावर में 2 कर दिया, यानी आई स्क्वायर कर दिया, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1, हमारा उत्तर हो गया। जैसे मैं आपको और एग्जाम्पल कुछ कराता हूं। जैसे मान लीजिए चारों मान में फिर से एक बार लिख दे रहा हूं। क्या क्या मान था? आई की वैल्यू कितनी होती है? रूट में -1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? -i, और आई टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, तरीका मैंने आपको निकाल के बता दिया है कि कैसे निकालते हैं। अच्छा साथियों, अगर हमें, अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, पहला क्वेश्चन, अगर हमें आई के पावर 70 का मान निकालना हो, आई के पावर 70 का मान, तो कैसे करेंगे? तो मैंने आपसे कहा कि अगर पावर 4 से बड़ी हो, जैसा कि 70 क्या है? 4 से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं? पहले पावर का 4 से भाग करते हैं और देखते हैं कि शेषफल कितना है। जब हम भाग करेंगे तो क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 17 × 4 = 68, और शेषफल कितना आ जाएगा? 2। यही होगा ना? तो 17 × 4 = 68, और कितना आ गया शेषफल? 2। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि फिर क्या करेंगे? आई के पावर में शेषफल लिख देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। आई के पावर में हम शेषफल लिख देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो शेषफल कितना है? 2। तो हम क्या करेंगे? आई के पावर में 2 कर देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। और आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। तो इस केस में भी आई के पावर 70 का मान कितना आ गया? -1 आ गया। आपको एकदम आसान लग रहा होगा, बातों को समझ रहे होंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, दूसरा, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि आई के पावर में 85 का मान कितना होगा? आई के पावर में 85 का मान कितना होगा? तो आप क्या करेंगे? आप पहले इस पावर को 4 से भाग करेंगे और देखेंगे कि शेषफल कितना आ रहा है। तो जब हम 85 को 4 से भाग करेंगे तो 21 बार में तो कट जाएगा 84, 21 × 4 = 84,
कितना आ गया शेषफल 1, शेषफल 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, तो अब हम i के पावर में शेषफल लिखते हैं। शेषफल कितना है 1, और i के पावर 1 का मतलब i, और i की वैल्यू कितनी होती है, आप यहाँ पर देखिए i की वैल्यू कितनी होती है, रूट में -1, यानी i के पावर 85 का मान भी कितना हो जाएगा, रूट में -1 हो जाएगा। आप इस पूरे तरीके को याद रखिएगा। उम्मीद है कि आप बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। जैसे एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं, अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कह दूं कि i के पावर में आप मान लीजिए 234 का मान क्या होगा, i के पावर में 234 का मान क्या होगा। तो साथियों अब आप देख सकते हैं कि पावर में कितना अंक है, 3 अंक है। तो अगर अब जैसे यहाँ पर पावर में कितना अंक था, तो 2 ही अंक था, 85 हमने 4 से भाग कर दिया। यहाँ पावर में कितना अंक है, 3 अंक। तो अगर 2 से ज्यादा अंक पावर में आपको दिख जाए ना, तो आप क्या करिएगा, केवल अंतिम जो 2 अंक होंगे इनका 4 से भाग करिएगा, उसके बाद के सभी अंकों को भूल जाइएगा, उससे मतलब नहीं है। केवल अंतिम के 2 अंकों को ही 4 से भाग करिएगा। यहाँ पर तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में तो हमारा ऑलरेडी 2 अंक था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में कितना अंक है, 3 अंक है। तो हमको 3 अंक 4 अंक से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ अंतिम के 2 अंक को ही 4 से भाग करना है। तो अंतिम का 2 अंक कितना है, 34। तो आप क्या करेंगे, 34 का 4 से भाग कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 4 8 32, शेषफल कितना आएगा 2। तो बस अब हम तरीका जानते हैं, क्या करना है, i के पावर में शेषफल यानी 2। तो i स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। इसका मतलब i के पावर 234 का मान भी कितना होगा, -1। आंसर हो जाएगा, आसान है। चलिए अब हम ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं, एक हम क्वेश्चन और लिख लेते हैं। अब हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए हमको निकालने को बोल दिया i के पावर में 19,443 का मान क्या होगा। i के पावर में 19,443 का मान क्या होगा। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि पूरे के पूरे अंक से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ अंतिम के 2 अंक से मतलब है। तो अंतिम का 2 अंक कितना है, 43। तो आप 43 का 4 से भाग करें, तो ये क्या होगा, 10 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 4 दहा में 40, शेषफल कितना आएगा, 3, शेषफल 3 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, i के पावर में शेषफल कितना है, 3। ये हो गया i क्यूब। और अभी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था कि i क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -i होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, i क्यूब की वैल्यू -i। आप इधर देख सकते हैं i क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -i। मैंने प्रूफ किया था, तो उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है कि i क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, -i। समझ रहे होंगे। अच्छा, कभी कभी साथियों एक और आप प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न। कभी कभी ऐसा होगा ना कि पावर पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि i के पावर में 436 की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं आपसे कह दूं कि i के पावर में 436 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर अंतिम का 2 अंक क्या है, 36। और अगर हम 36 को 4 से भाग करेंगे तो 4 9 36, शेषफल कितना आएगा, 0। याद रखिएगा, अगर कभी शेषफल 0 आ गया तब तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे आपको क्वेश्चन का आंसर दे देना है 1, सीधे आंसर 1। जब भी ऐसे प्रश्नों में शेषफल 0 आ जाएगा तो क्वेश्चन चाहे जो भी हो उसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे कि और एग्जांपल करते हैं इस पर, 6वां। अगर मैं आपसे कहूं i के पावर में 288 का मान कितना होगा, i के पावर में 288 का मान क्या होगा। तो अंतिम का 2 अंक कितना है, 88। और जब हम 88 का भाग करेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, कट गया, उतरेगा 8, फिर 4 दूनी 8, ये पूरा पूरा कट गया, शेषफल कितना आ गया, 0। और जैसे ही शेषफल 0 आ गया, क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी i के पावर 288 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बहुत आसान है,
मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत आसानी से बातों को समझ जा रहे होंगे। तो अब अगर आई के पावर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, यानी आई के पावर 50, 60, आई के पावर 288, 89 कुछ भी, तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। ऐसे प्रश्न बहुत पूछते हैं, आप तैयारी इस पर रखिएगा। और अब आइए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब साथियों, अगर मैं आपको अगला क्वेश्चन पढ़ाऊं, तो अगला क्वेश्चन बताने के पहले मुझे आपको एक चीज सिखानी है। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आप जानते हैं कि आई को हम क्या बोलते हैं, आई को हम बोलते हैं अंडर रूट में -1, यही बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/i की वैल्यू कितनी होगी, इसकी भी हमको बहुत जरूरत पड़ती है, तो आप ध्यान से इसको सीखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/i की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे? तो ध्यान से आप सुनिए क्या करना है। देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 1/i की हमको वैल्यू बतानी है ना। तो हम क्या करें, इस 1/i में ऊपर भी i से गुणा कर दें और नीचे भी i से गुणा कर दें। क्या मान पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं कि किसी भी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा करने पर भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर i से i कट जाएगा और 1/i हमारा फिर से मिल जाएगा। अच्छा, अब ऊपर कितना है? 1 इंटू आई, तो 1 इंटू आई का मतलब क्या हो गया? i हो गया। और नीचे कितना है? i इंटू आई, तो i इंटू आई कितना होगा? i स्क्वायर। तो ऊपर आप i को रहने दें, और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, हमने भी पीछे प्रूफ किया था। और यहाँ से ये हो गया i बटे -1, तो ये कितना आ जाएगा? -i। तो साथियों हमको रिजल्ट मिल गया। आप याद रखेंगे 1/i की वैल्यू कितनी होती है? -i होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। 1/i की वैल्यू क्या होती है? -i होती है। तो मैंने अभी आपको ये क्यों बताया कि 1/i की वैल्यू क्या होती है? -i। तो देखिए इस पर क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है? तो मैं आपको इस पर क्वेश्चन भी करा दे रहा हूं अभी, आप याद रखेंगे। मैंने एक बना दिया रिजल्ट। क्या बनाया रिजल्ट? कि 1/i की वैल्यू कितनी होती है? -i होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा? तो इस पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, बहुत एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि i के पावर में 47, आप ध्यान से बात को समझिए, i के पावर में 47 प्लस 1 बटे i के पावर में 47 का मान क्या होगा? ऐसे भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि i के पावर में 47 प्लस 1/i के पावर 47 का मान क्या होगा। तो एक बार आप लोग स्क्रीन को अपने, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं, आपने डाउनलोड कर रखा है, तो आप एक बार पहले अपने स्क्रीन को पॉज करके खुद से बताने का प्रयास करिए और उत्तर निकालिए, फिर मैं आपको उत्तर बताऊंगा। तो आप पॉज करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए हमको i के पावर 47 प्लस 1/i की पावर 47 का मान बताना है। तो मैंने अभी आपको i के पावर में बड़ी वैल्यूज को निकालना सिखाया। जैसे पहले आप इसको देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? ये लिखा है i की पावर 47। साथियों i के पावर 47 का मान मैं आपको अलग से निकाल के दिखा रहा हूँ। मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर पावर 4 से बड़ा है तो हम क्या करते हैं? पहले उसका हम 4 से भाग करते हैं और देखते हैं शेषफल कितना आएगा। ये हो जाएगा 4 एकम 4, कट जाएगा 7 उतरेगा, और फिर हो जाएगा 4 एकम 4, कितना आ गया शेषफल? 3। और फिर हम क्या करते हैं? फिर हम i के पावर में शेषफल लिख देते हैं। शेषफल कितना है? 3। ये हो गया i क्यूब, और i क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? -i। मैंने आपको प्रूफ कराया है। इसका मतलब i की पावर 47 का मान कितना हो जाएगा? -i। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं ना? मैंने अभी तो आपको सिखाया कि i की पावर 47 है, तो अगर पावर 4 से बड़ी हो तो हम क्या करेंगे? पहले उसका 4 से भाग करेंगे, और जो शेषफल आएगा i के पावर में वही कर देंगे, शेषफलों को उत्तर मिल जाएगा। तो i के पावर 47 का मान कितना आ गया? -i। तो अब यहाँ पे देखिए i के पावर 47 का मान कितना हो गया? -i प्लस 1 बटा, यहाँ भी लिखा है i की पावर 47, इसका मान भी कितना हो जाएगा? -i। भाई हमने निकाल लिया ना, यहाँ पर हमने i के पावर 47 का मान -i निकाल लिया है। तो i के पावर 47 का मान -i, और यहाँ पर भी i के पावर 47 का मान कितना हो गया? -i। अब ये हो गया। अच्छा, अब देखिए इतने में किसी को कोई समस्या हो रही है तो बताइए। इस बात में किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब देखिए
ये है आपका माइनस आई प्लस, ध्यान से आप बात को देखिएगा, ये आपका है माइनस आई, अच्छा ये है प्लस और ये है 1/-आई। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये प्लस है और अभी आपको मैंने एक चीज पढ़ाया है, देखिए पहले प्लस को लिख देते हैं ध्यान से, या फिर एक काम करिए, इसको ऐसे समझ लीजिए आप, एक सेकेंड, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आसान से आसान तरीके से बता पाऊं। तो देखिए, हाँ चलिए, तो ये हमने माइनस आई को उतार दिया, अच्छा ये है प्लस और ये है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सही है ना, प्लस और ये है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, बचेगा क्या 1/आई, यही बचेगा। अच्छा यहां से आप माइनस आई को रहने दीजिए, माइनस आई को रहने दीजिए, फिर माइनस है उसको भी लगा लीजिए। अब ये है 1/आई, आपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए मैं कहां पर ये पेन चला रहा हूं, हमने माइनस आई को उतार लिया, माइनस को उतार लिया, फिर ये बचा 1/आई, और अभी मैंने प्रूफ किया है कि 1, यहाँ पर देखिए 1/आई किसके बराबर होता है, माइनस आई के बराबर होता है। अभी हमने प्रूफ किया ना कि 1/आई किसके बराबर होता है, माइनस आई के, तो ये जो 1/आई है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आई के बराबर। फिर से एक बार देख लीजिए, माइनस आई को हमने उतार दिया, फिर ये माइनस, ये प्लस माइनस मिला करके माइनस हो गया, और बचा आपका 1/आई, और 1/आई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आई। तो ये वाला माइनस तो हमारा क्वेश्चन का है, और ये वाला माइनस क्या है, 1/आई का मान है, ठीक। अब ये हो गया माइनस आई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आई, और यहाँ से आई माइनस प्लस में कट जाएगा, और उत्तर कितना आ जाएगा, 0। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आई के पावर 47 प्लस 1/आई के पावर में 47 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस पर हम एक प्रश्न भी और बनाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस पर हम एक प्रश्न भी और बना करके देखेंगे। तो अभी मैंने आपको एक रिजल्ट प्रूफ करा दिया, आपको बार बार काम आएगा। हमने क्या प्रूफ किया कि 1/आई किसके बराबर होता है, माइनस आई के बराबर होता है। इसको आप याद रखिएगा, 1/आई किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है माइनस आई। अब हम एक और क्वेश्चन अगर बनाना चाहें इस पर, तो कैसे बनाएंगे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं, मान लीजिए आई के पावर में 51 प्लस 1/आई के पावर में 51 का मान क्या होगा, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं तो आप क्या बताएंगे। तो चलिए साइड में पहले हम आई की पावर 51 का मान निकालते हैं। पहले हम निकाल लें कि आई की पावर 51 की वैल्यू होगी कितनी। तो अब ये 51 क्या है, 4 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, पहले 51 का 4 से भाग करेंगे और देखेंगे कि शेषफल कितना आ रहा है। तो कितना आ जाएगा भाई, ये आपको आप भाग करेंगे तो 4 × 4 1 1, 4 दूनी 8, कितना आ गया हमारा शेषफल, 3 आ गया। तो हम क्या करते हैं, आई के पावर में लिखते हैं शेषफल, शेषफल कितना है 3, आई क्यूब, और आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आई। तो आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आई, इसका मतलब आई की पावर 51 का मान क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। चलिए आई की पावर 51 का मान क्या हो गया, माइनस आई, प्लस 1/, यहाँ पर भी आई के पावर 51 का मान कितना हो गया, माइनस आई, फिर यहाँ से बराबर, यहाँ से माइनस आई, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/आई, 1/आई। अब ये हो गया हमारा माइनस आई, फिर ये माइनस है, और ये है 1/आई, 1/आई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आई। तो 1/आई को हम कितना लिख दे रहे हैं, माइनस आई। ये वाला माइनस तो क्वेश्चन का है, और ये माइनस 1/आई का वैल्यू वाला है। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, माइनस आई, और माइनस माइनस प्लस आई, तो माइनस प्लस कट गया, और उत्तर कितना आ गया, 0। यानी आई के पावर 51 प्लस 1/आई के पावर 51 का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को बताने के लिए मैंने आपको ये सिखाया था, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब आइए हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास। तो इतने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ रहे होंगे। चलिए, तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को, अगर कोई दिक्कत आप लोगों को हो रही हो
अगर हो रही होगी तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं कोई बहुत समस्या हो रही होगी, क्योंकि बहुत आसान चीज़ें हैं। अच्छा, मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा आप इसको देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आई के पावर में 533, आप ध्यान से बात को समझिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आई के पावर में 533 प्लस आई के पावर में 533 प्लस आई के पावर में 531, आई के पावर में 533 प्लस आई के पावर में 531 प्लस आई के पावर में 529 और पूरे के बटे में आई के पावर में 523 प्लस आई के पावर में 521 प्लस आई के पावर में 519 का मान कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि आई के पावर में 533 प्लस आई के पावर में 531 प्लस आई के पावर में 529 बटे में आई के पावर में 523 प्लस आई के पावर में 521 प्लस आई के पावर में 519 का मान क्या होगा। कैसे बनाएंगे साथियों, देखिए आप ऊपर वाले सभी टर्म में ना आई के पावर 10 को कॉमन कर लीजिए। ध्यान से बात को समझिए, ऊपर वाले सभी टर्म में आई की पावर 10 को कर लीजिए कॉमन, तो कितना बचेगा। तो जब आप 500 आई की पावर 533 में से आई की पावर 10 कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा आई के पावर में 523। याद रखिएगा, कॉमन जब हम करते हैं कभी पावर को, तो पावर को कॉमन करते हैं तो घटाते हैं। जब भी कभी पावर को कॉमन करिएगा तो घटा दीजिएगा। जैसे हमने कॉमन कितना किया है, आई की पावर 10 को, तो क्या करेंगे, सबके पावर में से हम 10 को घटा देंगे। तो 533 माइनस 10 कितना आएगा, 523। फिर ये है प्लस। अब यहाँ भी हमने क्या करेंगे, आई के पावर 10 को कॉमन करेंगे। अब अच्छा, आई के पावर 10 को कॉमन करेंगे, और मैंने अभी आपसे कहा कि पावर को कॉमन करने का मतलब है घटाना। तो 531 माइनस 10 कितना हो जाएगा, आई के पावर 521 और प्लस ये कितना हो जाएगा आई के पावर में, यहाँ भी कॉमन करेंगे आई के पावर 10, ये तो सब में कॉमन होगा ना, और पावर कॉमन करने का मतलब घटाना। तो 529 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 519 हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो हमने ऊपर कॉमन किया तो उसको उतार दिया। और बटे में क्या है हमारा, बटे में है आई के पावर 523 प्लस आई के पावर 521 प्लस आई के पावर 519। अब आप देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो क्या होगा, हर और अंश पूरा पूरा कट जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर कितना, यहाँ हमारा बचेगा आई के पावर 10। अब हो गया आई के पावर 10, और अब आप डायरेक्ट कर लीजिए, ये पावर में 10 है तो मैंने आपको इस तरह का मान निकालना सिखाया है। पावर में 10 है तो हम क्या करें, पहले हम 10 को 4 से भाग कर दें, 4 दूनी 8, कितना आएगा, शेषफल 2। और हम क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों में, तब आई की पावर में शेषफल लिखते हैं। शेषफल कितना है, 2, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो आपको आसानी से आप देख रहे होंगे कि कितना सिंपल है, ये कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल है। बहुत आसानी से आप इस तरह के प्रश्नों को हल करके उत्तर को बता सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। एक और मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को भी करने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन है, सब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको आई पर बता रहा हूं। ये क्वेश्चन है आई स्क्वायर प्लस आई के पावर में 4 प्लस आई के पावर में 6 प्लस आई के पावर में 8 प्लस एज सो ऑन, और ये कुल 2n टर्म्स तक जा रहा है, 2n पदों तक जा रहा है, और कह रहा है बताइए इसका मान क्या होगा। साथियों देखिए, अब ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। मैं इसको आपको हल करना बता रहा हूं। आई स्क्वायर प्लस आई के पावर 4 प्लस आई के पावर 6 प्लस आई के पावर 8, ये ऐसे ही कुल कितने पदों तक जाएगा, 2n पदों तक जाएगा। अच्छा एक बात समझिए, n की वैल्यू हम चाहे कुछ भी लें, 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, चाहे कोई संख्या लें, 2n का मान तो हमेशा सम आएगा। जैसे अगर आप n की वैल्यू 1 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पद तक जाएगा, 2 एक सम संख्या है।
अगर आप n की वैल्यू 2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 पद तक जाएगा। 3 लेंगे तो कहाँ तक जाएगा, 3 दूनी 6 पद तक जाएगा। यानी n की वैल्यू हम कुछ भी लें ये हमेशा सम पदों तक ही जाएगा। जैसे अगर हम n की वैल्यू 1 ले लें, अब ध्यान से बात को समझिएगा, अगर हम इसको छोड़ दीजिए, अगर हम n की वैल्यू 1 ले लें, अगर हम n की वैल्यू बाई चांस 1 ले लें तो ये पूरा कहाँ तक जाएगा, तो ये हमारा 2 गुणे 1 यानी दो केवल 2 पद जाएगा। यानी क्या क्या होगा, हमारा पहला पद आई स्क्वायर और दूसरा क्या आई की पावर 4 जाएगा, इतना जाएगा। अच्छा, इसका मान क्या होगा, तो आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, हमने प्रूफ किया हुआ है, प्लस आई की पावर 4 का मान कितना होता है +1, हमने प्रूफ किया है। -1 + 1 कटेगा, उत्तर कितना आएगा 0। यानी n की वैल्यू 1 लेने पर उत्तर कितना आ रहा है 0। अच्छा, अगर हम n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन में अगर हम n की वैल्यू 2 ले लें तब ये कितने पद तक जाएगा, तो अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे 2 तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी तभी जाएगा 4 पद तक। यानी तब ये क्या हो जाएगा हमारा, तभी जाएगा 4 पद तक। यानी पहला पद आई स्क्वायर, दूसरा आई की पावर 4, तीसरा आई की पावर 6, चौथा आई की पावर 8, तो ये हमारा 4 पद तक जाएगा। चलिए, अच्छा, आई स्क्वायर का मान -1 प्रूफ किया है, आई की पावर 4 का मान +1 प्रूफ किया है। अच्छा, आई की पावर 6 को अगर हम देखें तो मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ये पावर जो है 6 वो 4 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, पहले 6 का 4 से भाग करेंगे। जब हम 6 का भाग करेंगे 4 से तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। भाई आप 6 का भाग करेंगे 4 से, शेषफल 2 आएगा ना, यानी कितना हो जाएगा, तब ये आई स्क्वायर हो जाएगा। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 प्लस, और आई के पावर 8, जब हम 8 को, क्योंकि 8 भी 4 से बड़ा है, तो जब हम 8 को भाग करेंगे 4 से तो क्या होगा, तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल कितना आएगा 0। और मैंने अभी आपसे कहा कि जब भी शेषफल 0 आए हमेशा उत्तर कितना होता है 1, मैंने आपको क्वेश्चन कराया भी है। तो ये यहाँ से कितना हो गया माइनस, अब देखिए -1 + 1 तो कट जाएगा, और ये है प्लस माइनस -1 और फिर +1, और ये दोनों भी कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा 0। यानी n की वैल्यू हम 1 रखें, 2 रखें, अगर आप n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये जाएगा कितने पद तक, 2 3 6 पद तक। यानी आई स्क्वायर, आई 4, आई 6, आई 8, आई 10, आई 12 वो भी सब कट जाएगा, तो उत्तर कितना आएगा 0। यानी याद रखिएगा, ऐसे कोई भी प्रश्न आपको मिले जिसमें टोटल पदों की संख्या अगर सम हो रही हो तो उत्तर हमेशा कितना आता है 0। तो इस क्वेश्चन का उत्तर भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। n का मान 1 रखेंगे 4 पद आएगा, सब कट जाएगा। n का मान 3 रखेंगे, सॉरी n का मान 1 रखेंगे तो 2 पद आएगा, दोनों कट जाएंगे। n का मान 2 रखेंगे तो 4 पद आएगा, चारों कट जाएगा। n का मान 3 रखेंगे 6 पद आएगा, 6 कट जाएगा। यानी अगर पदों की संख्या सम मिलेगी तो सब आपस में कटेंगे और उत्तर कितना आएगा, हर बार 0 आएगा। याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर। अब आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब एक और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये क्वेश्चन है आई स्क्वायर प्लस आई के पावर 4 प्लस आई के पावर 6 प्लस आई के पावर 8 प्लस एट सो ऑन सो फॉर अप टू आई के पावर में 2n का मान कितना होगा। साथियों कभी कंफ्यूज मत होइएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है। अंतर क्या है, पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें आई स्क्वायर, आई 4, आई 6, आई 8 2n पदों तक गया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, तो इस वाले क्वेश्चन में आई के पावर 2n तक गया है। अब जरा आप ध्यान दीजिए, एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप ध्यान दें इस क्वेश्चन में, ये कुल कितने, अगर आप कहोगे गिनिए कुल कितने पद हैं, तो आप क्या करेंगे, तो एक बात समझिएगा। यहां लिखा है आई स्क्वायर, आई स्क्वायर को हम चाहें तो आई के पावर में 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, 2 एकम 2 लिख सकते हैं ना। आई के पावर 4 को हम आई के पावर में 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। आई के पावर 6 को हम आई के पावर में 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। आई के पावर 8 को हम आई के पावर में 2 गुणे 4 लिख सकते हैं। और ऐसे ही आई के पावर 2n को हम आई के पावर में 2 गुणे n लिख सकते हैं। अब आप देखिए, ये हमारा पहला पद है तो 2 के संग 1 से गुणा हुआ है। जब 2 के संग 2 से गुणा हुआ तो 2 पद मिल रहे हैं। जब 2 के संग 3 से गुणा हुआ है तो 3 पद मिल रहे हैं। जब 2 के संग 4 से गुणा हुआ है तो 4 पद मिल रहे हैं। उसी प्रकार जब 2 के संग n का गुणा हुआ है तो ये कुल कितने पद होंगे, n पद होंगे। भाई 2 के साथ जिस संख्या का गुणा है उतने ही पद है ना। जब 1 से गुणा है तो 1 पद, 2 से गुणा है तो 2 पद,
3 से गुणा है, जहां पर 3 से गुणा है वहां तक 3 पद आ रहे हैं, जहां पर 4 से गुणा है वहां तक 4 पद आ रहे हैं। तो जिसका मतलब जहां पर n से गुणा है वहां तक कितने पद होंगे, n पद। यानी ये बात क्लियर हो गई कि इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या क्या है। तो इस श्रेणी में कुल कितने पद है हमारे पास, n पद है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ साथियों कि अगर n का मान सम होगा, अच्छा श्रेणी में कुल कितने पद हैं, n पद हैं, तो n की संख्या सम भी हो सकती है और n की संख्या क्या हो सकती है, विषम भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। अगर n की संख्या सम हो गई तब तो उत्तर 0 आएगा, तब इस पूरे श्रेणी का मान कितना आएगा, 0। मैंने अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में दिखाया था, आप ध्यान दीजिए। मैंने यहां से आपसे कहा था कि 2n टर्म, तो 2n हमेशा क्या होगा, सम होगा, और जब भी पदों की टोटल संख्या सम होगी उत्तर हर बार कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब यहां पर भी, इस वाले क्वेश्चन में भी अगर n सम हुआ तब तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 0। लेकिन अगर n विषम हो गया तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए विषम के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, मान लीजिए कि n का मान आ गया 1 भी तो विषम है, तब हम केवल एक पद लेंगे, तो आई स्क्वायर लेंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। अगर n की वैल्यू अगला विषम में हम ले लेते हैं 3, अगर n की वैल्यू 3 हो गई तब 3 पद आएंगे, यानी कौन कौन से आएंगे, आई स्क्वायर प्लस आई के पावर 4 प्लस आई के पावर 6। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, आई के पावर 4 की वैल्यू +1 और आई के पावर 6, तो 6 जो है वो 4 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, पहले 6 का 4 से भाग करेंगे, शेषफल देखेंगे। तो जब हम 6 का भाग करेंगे 4 से तो शेषफल कितना आएगा, 2, यानी आई स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ से -1 + 1 कटेगा और उत्तर कितना जाएगा, +-1। तो आप देखिए जब हम n का मान विषम ले रहे हैं तो उत्तर कितना आ रहा है, -1। यहाँ पर भी हमने n का मान लिया विषम 3, तो 3 पर लिया गया, उत्तर कितना आया, -1। यानी अगर n की के टर्म्स सम होंगे, अगर n बराबर सम संख्या होगी यहाँ पर, तो हमेशा उत्तर 0 आएगा, और अगर यहाँ पर n बराबर विषम होगा तो हमेशा उत्तर कितना होगा, -1 होगा। तो मुद्दा यह है कि सर इसका उत्तर कितना माना जाए, 0 माना जाए कि -1। तो दोनों ही इसके उत्तर होंगे। आपको एग्जाम में ऐसे देगा ऑप्शन कि आइदर 0 और -1, 0 और -1 ऐसे देगा, तो आप दोनों पे क्या करेंगे, जिस पर 0 और -1 दोनों रहेगा आप उस पर टिक मार देंगे, क्योंकि जब भी n की वैल्यू सम होगी उत्तर 0 आएगा, और जब भी n की वैल्यू विषम होगी उत्तर कितना आएगा, -1। क्योंकि बस जाहिर सी बात है कि इस पूरे के पूरे श्रेणी में कुल कितने पद हैं, n पद हैं, तो n अगर सम हो गया तो उत्तर 0, और अगर n विषम हो गया उत्तर कितना आ गया, -1। एकदम फिक्स है। याद रखिएगा, आई के पावर वाले जब भी प्रश्न हो आप इसको एज ए ट्रिक भी यूज कर सकते हैं कि आई के पावर वाले, मेरी बातों को बहुत ध्यान से आप सुनिए, बहुत लॉजिकल बात बता रहा हूँ आपको, टाइम बचेगा आपका। आई के पावर में जब भी आई के पावर में जब भी टर्म्स दिया हो, जैसे क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए आई स्क्वायर, आई 4, आई 6, आई 8, यानी आई के पावर में अगर करके आपको सीरीज दिया हो, तो अगर पदों की संख्या सम हुई तो उत्तर हमेशा 0, और अगर पदों की संख्या विषम हुई तो उत्तर हमेशा कितना देंगे आप, -1 देंगे। कोई डाउट नहीं है, एकदम याद रहेगा आपको। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन। इतने में अगर किसी को कोई समस्या हो रही हो, कुछ पूछना हो तो आप बिंदास पूछ सकते हैं, ठीक, कोई समस्या नहीं है। चलिए बहुत सुंदर बात है। अब हम आते हैं अगले स्लाइड पर, यानी स्लाइड नंबर 8 पर। तो स्लाइड नंबर 8 में देख लूं क्या है, पहले क्वेश्चन देख लूं। मेरे पास कुछ अच्छे क्वेश्चन के मेरे कलेक्शन में रखे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला, मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन है, आई के पावर में 1001 प्लस आई के पावर में 1002 प्लस आई के पावर में 1003 प्लस आई टू द पावर 1004 का मान क्या होगा। एक बार आप लोग इसको पॉज करके ट्राई करिए। देखिए, आई के पावर 1001 है ना, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो 1001 है, पहले मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ, पूरा मेथड मैनुअल, फिर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। तो पहले आप तरीका देख लीजिए। 1001 है, ये पावर जो है वो 4 से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग कर शेषफल देखेंगे। लेकिन अंतिम 2 अंक क्या है, 0, 1 यानी 1। अंतिम 2 अंक 1 है जो कि 4 से कम है। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कम है तो वही शेषफल भी होता है, यानी यहाँ पर शेषफल कितना हो जाएगा, 1।
ये हो जाएगा i के पावर में 1। अच्छा, अब यहाँ पे अंतिम अंक है 0 2, यानी 2 भी 4 से कम है, तो क्या हो गया, हमारा शेषफल भी 2 ही हो गया। यहाँ पर उसी प्रकार 0 3, ये भी 4 से कम है, तो क्या हो गया, हमारा शेषफल 3 ही हो गया। और यहाँ पे है 0 4, जब ये हो गया हमारा i की पावर 0 4, या इसको 4 बोल सकते हैं। i की पावर 1 को हम i लिख सकते हैं। i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, i क्यूब की वैल्यू होती है -i, और i की पावर 4 की वैल्यू होती है +। अब यहाँ से क्या होगा, -1, ये -1 है ना, तो ये -1 और ये +1 कट जाएगा, और ये +i -i कट जाएगा। उत्तर कितना आ गया, आसान है। मतलब भाई अब आप जाहिर सी बात है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि i के पावर में 955 का मान क्या होगा, तो आप 55 को क्या करेंगे, आप 55 को 4 से भाग करेंगे। यहाँ देखिए, आप 55 को 4 से भाग करेंगे, आप कहेंगे कि सर ये 13 बार में पूरा पूरा कटेगा, 13 चौक के 52, शेषफल 2 आएगा। तो आप i का स्क्वायर करेंगे और कहेंगे सर उत्तर कितना आएगा, -1, यानी i के पावर 955 का मान कितना हो जाएगा, -1। ये आप बोलेंगे ना, तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, लेकिन अगर यही ऐसे हो जाए कि i की पावर 902 का मान कितना होगा, i की पावर 902 का मान कितना होगा, तो अब यहाँ पर जो अंतिम अंक है वो 0 2 है, वो 4 से कम है ना, तो अगर अंतिम 2 अंक 4 से कम हो गया तो उसी को शेषफल मान लीजिए, यानी तब आप यहाँ पे कितना मानेंगे, शेषफल 2 ही मान लेंगे। तो ये i स्क्वायर, इसका मान भी कितना होगा, -1। तो अगर पावर में अंतिम 2 अंक 4 से बड़ा है तो भाग देकर शेषफल निकाल लीजिए, और अगर अंतिम 2 अंक 4 से छोटा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। इसीलिए मैंने 0 1 में शेषफल 1 मान लिया, 0 2 में शेषफल 2 मान लिया, 0 3 में 3 मान लिया, और 0 4 में 4 मान लिया। या 0 4 को अगर हम भाग भी करेंगे 4 से, शेषफल कितना आएगा, 0। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी शेषफल 0 आए तो उत्तर कितना आता है, तो अब सब कटेगा, उत्तर कितना आ गया, 0। तो ये तो हमारा एक तरीका हो गया मैनुअल मेथड। लेकिन एक तरीका और है कि आप इसको देखकर उत्तर दे सकते हैं। कैसे, याद रखिएगा, अगर आई वाले प्रश्नों में पावर क्रमिक संख्याएं हो, क्रमिक का मतलब क्या, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे 1001 के बाद क्या आता है, 1002 आता है। 1002 के बाद क्या आता है, 1003। 1003 के बाद क्या आता है, 1004। ये चारों क्रमिक संख्याएं हैं, मतलब एक के बाद एक आती है। तो अगर 4 संख्याएं क्रमिक रूप से दी हों तो हमेशा उत्तर कितना आता है, 0। इसको याद कर लीजिए। अगर कभी आई वाले प्रश्नों में 4 क्रमिक संख्याएं दी हों तो उत्तर हमेशा कितना आएगा, 0। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं आई के पावर में 56 प्लस आई के पावर में 57 प्लस आई के पावर में 58 प्लस आई के पावर में 59 का मान कितना होगा, तो आप देख सकते हैं कि 56 57 58 59 ये चारों संख्याएं कैसी हैं, क्रमिक हैं, क्रम से आ रही हैं, एक के बाद एक आ रही हैं। तो उत्तर कितना हो जाएगा, 0 सीधे। अगर 4 पद हैं और पावर में जो लिखा है आई के वो क्रमिक है तो हमेशा उत्तर कितना हो जाएगा, 0, चाहे कुछ भी दिया हो। तो आप ये ट्रिक से भी कर सकते थे कि 1001 1002 1003 और 1004 क्रमिक है तो उत्तर कितना हो गया, 0 हो गया। उसी प्रकार 56 57 58 59 क्रमिक उत्तर कितना हो गया, 0। समझ गए, जब भी क्रमिक होगा आप 0 करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बड़ा अच्छा प्रश्न ये भी है। क्वेश्चन है समीशन n from 1 to 10, समीशन n from 1 to 10 i के पावर में n-1 प्लस i के पावर में n+1 का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखिए 2 तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। पहला तरीका ये है कि समेशन को आप दोनों में अलग अलग बांट दीजिए। जैसे ये क्या हो जाएगा, समीशन को पहले यहां बांटेंगे फिर समीशन को यहां बांटेंगे। तो पहले बांटते हैं पहले में, तो क्या हो जाएगा, आप यानी आप समीशन को पहले यहां बढ़िए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समेशन n from 1 to 10। इसको बांटते हैं पहले वाले पर, यही आई यानी आई के पावर n-1, और फिर प्लस। अब इस समीशन को बांट देते हैं दूसरे वाले पर, यानी फिर वही हो जाएगा समीशन n from 1 to 10। और अब हम इस समीशन को कहां बांटेंगे, दूसरे वाले पर, यानी i के पावर n+1 पर। ठीक, अब यहां से अब n की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 10 तक, और समेशन का मतलब होता है प्लस। तो अब n की वैल्यू यहां पर पहले 1 रखिए, फिर प्लस करके 2 रखिए, प्लस करके 3 कहां तक, 10 तक। चलिए
तो पहले यहाँ पर हम n की वैल्यू कितनी रखते हैं 1, तो क्या हो जाएगा i की पावर में, जब हम n की वैल्यू शुरुआत 1 से करनी है ना, तो जब यहाँ पर हम n की वैल्यू रखेंगे 1 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, पहले आएगा i की पावर 0, समेशन का मतलब होता है प्लस, वो अब ये 1 से लेकर कहाँ तक रखना है 10 तक। चलिए अब i की पावर, अब आप रखिए n का मान 2, तो क्या हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, फिर प्लस अब i के पावर में, अब 2 के बाद कितना रखेंगे n का मान 3, तो 3 माइनस 1 2, फिर अब n का मान कितना रखेंगे 4, तो 4 में से 1 गया 3, ऐसे ही चलेगा। और प्लस ये कहाँ तक जाएगा भैया, तो आखिरी में हमको n का मान कितना रखना है 10, तो जब हम i के पावर, अब यहाँ पर आप रखिए n का मान 10, तो 10 माइनस 1 कितना आ गया 9, ये हो गया हमारा पहला वाला प्लस। अब आते हैं दूसरे वाले पर, दूसरे वाले में भी हम क्या करेंगे, पहले कितना रखेंगे n का मान 1, तो क्या हो जाएगा i की पावर में n का मान 1 रखेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, प्लस फिर i के पावर में अब हमने 1 रखा, अब क्या रखेंगे 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, फिर क्या रखेंगे i का मान हम 2 के बाद 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और ऐसे ही ये कहाँ तक जाएगा, तो लास्ट में क्या हम रखेंगे i का मान 10, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, i के पावर में ये हो गया हमारा 11। सही है, समझ रहे होंगे। चलिए अब मैंने आपसे कहा था कि क्रमिक संख्याएं अगर हों, i के पावर में अगर क्रमिक संख्याएं हों तो 4 संख्याओं का योगफल क्या आता है 0 आता है। तो अब आप देख सकते हैं 0 1 2 3 ये चारों क्या है क्रमिक है ना, 0 1 2 3, तो इस पूरे का योगफल क्या हो जाएगा 0, खत्म हो जाएगा। अच्छा 3 के बाद आगे क्या आया होगा 4 5 6 7 आया होगा i के पावर में, वो भी खत्म हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा i की पावर 8, यहाँ लिख दे रहा हूं, तो अब बचेगा यहाँ पर i के पावर 8, और यहाँ कितना बचेगा फिर i के पावर 9, 9 तक गया है, यानी 0 1 2 3 कट जाएगा, 4 5 6 7 कट जाएगा, 8 और 9 बच जाएगा यहाँ पर प्लस। अब आते हैं इधर, इधर क्या होगा 2 3 4, इसके बाद 5 रहा होगा, 2 3 4 5 कटेगा, उसके बाद क्या कटेगा हमारा 6 7 8 9 कटेगा, ये भी कट जाएगा। फिर क्या बचेगा हमारा, फिर बचेगा हमारा i के पावर 10, और फिर यहाँ पे क्या है i के पावर 11 है। बात समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा था कि क्रमिक संख्याएं हो तो 4 4 अंक कटेंगे, तो 0 1 2 3 कटा, उसी प्रकार 4 5 6 7 कटेगा, 8 बचेगा और 9 बचेगा, यहाँ से आखिरी में 9 पे खत्म हो जाएगा। यहाँ आएंगे तो 2 3 4 5 कटेगा, 6 7 8 9 कटेगा, 9 तक तो कट जाएगा, लेकिन इसके पहले लिखा होगा i की पावर 10 वो बचेगा, और फिर ये i की पावर 11 बच जाएगा। और अब ये चारों भी तो क्रमिक है, 8 9 10 11, ये चारों भी क्रमिक हैं, तो इनका भी योगफल कितना आ जाएगा 0, ये सभी आपस में कट जाएंगे, और इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया, आसान तरीका है, आप बात को समझ रहे होंगे कैसे हो रहा है, बहुत सिंपल है। हमने समेशन को अलग अलग बांट करके सबको पहले समेशन को ओपन कर दिया, खोल दिया, एक्सपेंड कर दिया, और फिर 4 4 क्रमिक को काट के सबको निकाला तो हमारा मान 0 आ गया। ये तो हमारा पूरा एक मेथड हो गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, तो देखिए इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक और तरीके से हल करना सिखा रहा हूँ, ध्यान से बात को समझिएगा। बस 1 मिनट, थोड़ा सा मिटने में टाइम लगता है। ठीक, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है हमारा समेशन n फ्रॉम 1 to 10। अच्छा देखिए इस वाले में अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को ध्यान से देखें, एक सेकेंड, हाँ
अगर हम इस ब्रैकेट को ध्यान से देखें, तो इन दोनों में पावर कम वाली पावर कौन होगी, n-1 की n+1। तो जाहिर सी बात है कम वाली पावर क्या होगी, n-1। तो कम वाले पावर को हम कॉमन कर लें, यानी यहां से हम i के पावर में n-1 को कर लें कॉमन। तो आपको मैं बता दूं, किसी भी संख्या को, मैंने अभी आपसे कहा था कुछ देर पहले कि पावर में कॉमन करने का मतलब होता है घटाना। तो यहाँ पर अगर, अच्छा देखिए, यहाँ पर तो i की पावर n-1 है, जब हम i की पावर n-1 को कॉमन करेंगे तो ये पूरा कॉमन हो गया, तो कितना बचेगा 1 प्लस, अब यहाँ पर हमने, अब ये है i की पावर n+1, तो यहाँ से भी तो हमने i की पावर n-1 को कॉमन किया है ना, और कॉमन का मतलब क्या होता है, घटाना। इसका मतलब हम क्या करेंगे, i की पावर n+1 में से घटाएंगे किसको, n-1। याद रखिएगा पावर का मतलब होता है घटाना, तो हम जिस भी पावर को कॉमन करते हैं उस पावर को शुरू वाले पावर से घटा देते हैं। तो और यहाँ पर तो हमारा भाई जो, अब यहाँ पर i की पावर n-1 लिखा है और हमने पूरा उसी को कॉमन किया, तो खत्म हो गया 1 बच जाएगा। और यहाँ पर हम जब कॉमन करेंगे दूसरे वाले टर्म में, तो कॉमन का मतलब क्या होता है, पावर में घटाना। तो n+1 ये था और हमने कॉमन किया है n-1, तो क्या करेंगे, उसमें से हम n-1 को घटा देंगे। देखते हैं क्या आएगा। ये हो गया समीशन n फ्रॉम 1 to 10 i to the power n-1। यहाँ बचेगा 1 प्लस i के पावर में, ये है n+1 माइनस, अब देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाहर माइनस चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा -n, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ से +n -n खत्म हो गया ना। अब ये बचा समीशन n फ्रॉम 1 to 10 i के पावर में n-1, और ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ बचा 1 प्लस i के पावर में कितना, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, 1 और 1 2, यानी 1 + i²। अब हम यहाँ से क्या करें, बराबर, देखिए अब समीशन कहाँ चल रहा है, n पे चल रहा है, समीशन चल रहा है n पर, तो यहाँ पर जिस भी पद में n नहीं होगा वो समीशन से बाहर हो जाएगा। तो इस वाले पद में तो n है ना ऊपर, तो ये तो बाहर हो नहीं पाएगा, लेकिन इस वाले पद में कहीं पर भी n नहीं है, केवल i है, तो क्या होगा, समीशन से बाहर, यानी 1 + i² जो है वो समीशन से बाहर हो जाएगा। अब हमारा जो बचा क्या, समीशन n फ्रॉम 1 to 10, समीशन n फ्रॉम 1 to 10, और अब यहाँ क्या बचेगा, i to the power n-1, यहाँ क्या बचेगा हमारा, i to the power n-1। याद रखिएगा जिस पर समीशन चलता है वो समीशन के अंदर और बाकी समीशन के बाहर। तो चूंकि यहाँ पर समीशन चल रहा है n पर, तो हम क्या करेंगे, n वाले टर्म को समीशन में छोड़ देंगे और जहाँ पर n नहीं है उसको बाहर कर देंगे। इसीलिए हमने क्या किया, चूंकि यहाँ पर n नहीं था तो हमने इसको बाहर कर दिया, और यहाँ पर n है तो हमने उसको अंदर कर लिया। चलिए अब यहाँ से 1 + i² को आप रहने दें, और यहाँ पे अब समीशन को रन कराइए, तो क्या हो जाएगा, i की पावर में, अच्छा n की शुरुआत करनी है 1 से और खत्म कहाँ पे करनी है, 10 पे, 10 पे, तो n की शुरुआत करते हैं 1 से, तो पहले n की वैल्यू रखेंगे 1, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0। समीशन का मतलब होता है प्लस, 1 के बाद कितना, 2, तो i की पावर में अब n की वैल्यू 2, तो 2 - 1 1 आएगा, फिर i की पावर में अब 3, तो 3 - 1 2, ऐसे ही आगे बढ़ेगा ये कहाँ तक, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, क्या रखेंगे वैल्यू i की, n की 10, तो 10 में से 1 गया 9, ये जाएगा पावर में 9। अब जरा आप ध्यान दें, यहाँ से आप 1 + i² को रहने दें। अब ये देखिए आपका वही है, क्रमिक चल रहा है ना, 0 1 2 3 4 5 चल रहा है ऐसे। मैंने आपसे कहा था कि क्रमिक संख्याएं आपस में 4 के पेयर में कट जाएंगी, तो 0 से शुरू है, तो आप देखिए 0 1 2 3 कट जाएगा, उसके बाद 4 5 6 7 कट जाएगा, क्या क्या बचेगा, i के पावर में 8 बचेगा और i के पावर में 9 बचेगा। तो यहाँ से आप 1 + i² को रहने दें, i के पावर में 8 को अगर हम भाग करेंगे 4 से तो शेषफल कितना आएगा, 0, और हमने कहा था कि जब भी शेषफल 0 आए आंसर कितना होता है, 1, और ये है i की पावर में 9, जब हम 9 को भाग करेंगे 4 से शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, 4 दूनी 8, तो पूरा 1 बचेगा, तो हो गया। अब 1 का मतलब क्या, i की पावर में 1 का मतलब कितना हो गया,
आई हो गया। और यहाँ से गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू आई आई स्क्वायर इंटू 1 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर इंटू आई का मतलब आई क्यूब। तो यहाँ से 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, और आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है -i। तो यहाँ से प्लस आई माइनस आई कट गया और +1 -1 कट गया। उत्तर कितना आ गया हमारा 0 आ गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा इस वाले मेथड से भी आंसर कितना आ जा रहा है 0। तो आपको वो तरीका अच्छा लगे तो आप उससे हल कर लीजिए, और अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो आप इससे भी हल करके देख सकते हैं। दोनों केस में हमारा आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका भी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है समीशन n फ्रॉम 2 to 13, 2 से 13 तक हमको चलाना है समीशन। और क्वेश्चन है i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। अब आप ध्यान से बात को समझें। तो अब मैंने जो आपको उस वाले क्वेश्चन में बताया था लास्ट वाला तरीका, उसको मैं पहले लगाऊंगा और पहले वाले को बाद में लगाऊंगा। चलिए पहले हम करते हैं कॉमन वाला प्रोसेस। आप समीशन n फ्रॉम 2 to 13 रहने दीजिए। इन दोनों पावर में कम पावर कौन है? तो ये है n और ये है n प्लस 1। तो दोनों में कम पावर कौन है? n। तो हम क्या करते हैं, कम वाले पावर को कॉमन करते हैं। तो आप कम वाले पावर को यानी i के पावर n को कॉमन कर लीजिए। तो i के पावर n है और इसमें से हमने i के पावर n को कॉमन भी कर लिया, जो था उसी को कर लिया कॉमन। तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ पर है i के पावर में n प्लस 1, और मैंने अभी आपसे कहा कि जिस संख्या को कॉमन करते हैं उसको घटाते हैं। तो हमने n को किया है कॉमन, तो हम क्या करेंगे, पावर में से n को घटा देंगे। यहाँ से प्लस n माइनस n कट जाएगा, ये हो जाएगा समेशन n फ्रॉम 2 to 13 i के पावर में n, और यहाँ बचेगा 1 प्लस, और यहाँ i के पावर में 1 का मतलब i। अब यहाँ से क्या हुआ, समेशन किस पे चल रहा है? n पर। तो जिस टर्म में n नहीं होगा वो समेशन के बाहर। तो यहाँ पर तो n है लेकिन यहाँ पर n नहीं है, इसीलिए 1 प्लस i क्या होगा, बाहर हो जाएगा। और अब हमारा बचेगा समीशन n फ्रॉम 2 to 13 i के पावर में n। याद रखिएगा जिस पर समेशन रहेगा वही समेशन के अंदर रहेगा। अच्छा, अब यहाँ से क्या होगा, आप 1 प्लस i को रहने दीजिए, 1 प्लस i को रहने दीजिए। समेशन को रन कराना है कहाँ से, 2 से कहाँ तक, 13 तक। चलिए रन कराते हैं। तो पहले i के पावर में n है, n की पहली वैल्यू क्या होगी 2, तो i स्क्वायर। अगली वैल्यू 2 के बाद क्या आएगी 3, फिर क्या आएगा 3 के बाद 4, और ऐसे ये कहाँ तक रन करेगा, ये जाएगा 13 तक, यानी i के पावर में n की वैल्यू कितनी जाएगी 13। और अब यहाँ से हो गया आपका 1 प्लस i, और मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर पावर क्रमिक हो, कॉन्टिन्यूअस हो, तो हर 4 टर्म क्या होगा, आपस में कटेगा। तो 2 3 4 इसके बाद 5 कट जाएगा, 2 3 4 5 कटेगा, उसके बाद 6 7 8 9 कटेगा, उसके बाद 10 11 12 और 13 भी कटेगा। तो हमारा लास्ट टर्म क्या है 13, यानी अभी देखिए कहाँ तक कट रहा है, ये 10 11 12 13 पूरा 13 तक कट रहा है, यानी ये वाला भी क्या होगा, कट जाएगा। वही 4 4 का पेयर कटेगा। तो 2 3, अब शुरू है 2 से, खत्म है 13 पर। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये पूरा का पूरा कट जाएगा और उत्तर कितना हो जाएगा 0। और 0 का गुणा हम कहीं भी करें उत्तर कितना आता है 0, यानी इस वाले क्वेश्चन का भी उत्तर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया दूसरा तरीका जिससे मैंने आपको पिछला वाला क्वेश्चन करा था। आप देख सकते हैं उत्तर 0 आ रहा है। और पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमारा पहला तरीका था उससे भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ सेम क्वेश्चन, और आपका आंसर कितना मिलेगा 0 ही मिलेगा। तो मैं स्लाइड चेंज करके फिर से क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि पहले वाले प्रोसेस से भी हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा 0 ही आएगा। तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, मैंने क्वेश्चन वही लिखा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पहले वाले प्रोसेस से भी इसका उत्तर 0 आएगा। समेशन को आप दोनों पे अलग अलग रन कराइए। तो पहले क्या हो जाएगा, समीशन n फ्रॉम 2 to 13, 2 से 13 तक, पहला है i के पावर n, और प्लस अब आप इस समीशन को यानी n फ्रॉम 2 to 13 को दूसरे पर भी रन कराइए, यानी i के पावर n प्लस 1 पर भी रन कराइए।
अब ये क्या हो गया भाई, चलिए पहला वाला आई के पावर में शुरुआत कहाँ से करनी है, 2 तक जाना कहाँ है, 13 तक। तो आई के पावर में 2, फिर आई के पावर में n, अब n का मान कितना होगा 3, फिर 3 के बाद कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा 5, और ऐसे ये पूरा कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा पूरा 13 तक, यानी आई के पावर में 13 तक जाएगा। और प्लस अब आते हैं दूसरे वाले पर, तो ये है आई की पावर में n प्लस 1, n की पहली वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो n की जब यहाँ पर हम रखेंगे वैल्यू 2, तो 2 प्लस 1 कितना 3, फिर आई के पावर में अब 2 के बाद क्या रखेंगे 3, तो 3 1 4, अब यहाँ पर आप रखेंगे आई की वैल्यू कितनी 4, तो 4 1 5, फिर आप रखेंगे आई की वैल्यू 5, तो 5 1 6, ऐसे ही ये हमको कहाँ तक ले जाना है पूरा, ये हमको ले जाना है पूरा कहाँ तक, तो ये रन कर रहा है 13 तक। तो जब हम आई की वैल्यू रखेंगे 13, तो क्या हो जाएगा आई की पावर में 13 और 1 14, यानी ये जाएगा आई के पावर में 14 तक। ठीक है, अब आप देखिए ये पूरे क्रमिक टर्म्स हैं, तो हर 4 टर्म क्या होगा आपस में कटेगा, क्रमिक 2 3 4 5 सब क्रमिक है, तो 2 3 4 5 कटेगा। वैसे ही इसके आगे क्या आएगा 6 7 8 9 वो भी कट जाएगा। उसके बाद क्या आएगा 10 11 12 13 वो भी कटेगा। यानी देखिए आप देख सकते हैं कि पूरा 13 तक कट रहा है, यानी पूरा यहाँ तक कट जाएगा। ये सब खत्म, कितना आ गया 0, प्लस यहाँ क्या होगा उसी प्रकार 3 4 5 6 कटेगा। उसके बाद क्या लिखा होगा 7 8 9 10 वो भी कटेगा। उसके बाद 10 के बाद 11 12 13 14 वो भी कटेगा। तो लास्ट टर्म हमारा क्या है 14, और पूरा 14 तक कट जा रहा है, यानी सब खत्म हो जाएगा ये भी, और 0 प्लस 0 कितना होगा 0। तो आप देख सकते हैं पहले वाले तरीके से भी उत्तर 0 आएगा, दूसरे वाले तरीके से भी उत्तर 0 आएगा। तो आपको जो भी आसान लगे मेथड, आप किसी एक मेथड से प्रैक्टिस करिए। एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, इन सब परीक्षाओं के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 से 3 प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं होती हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसके आगे के वीडियो जी मैं कंटिन्यू देता रहूँगा। पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। अगले बार जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे के टर्म्स को देखेंगे। फिलहाल मैं आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।